हेलो दोस्तों। तो ये है हमारी 21, 22, 22 और 23 जुलाई की करंट अफेयर। तो इससे पहले हमने 19 की, 20 की, इससे पहले जो वीडियो आया है हमने उसमें हमने कराया था इसका। तो ये हमारी 21, 22, 23 जुलाई की करंट अफेयर है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा इसमें पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि एडम्स ब्रिज किन दो जल निकायों द्वारा अलग किया गया। जो एडम ब्रिज है सेपरेटेड बाय विच टू वाटर बॉडीज। तो ये मतलब जो दो वाटर बॉडीज हैं वो कौन कौन सी हैं जिनके द्वारा अलग किया गया। तो ऑप्शन ए है हमारा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, और ऑप्शन बी है हमारा मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू। तो ये इन दो वाटर बॉडीज के द्वारा अलग किया गया। अब हम थोड़ा मतलब जो ये वाटर बॉडीज हैं हम इनके बारे में जानते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि मन्नार आइसलैंड ये श्रीलंका में है और ये पाम्बन आइसलैंड इंडिया में है। तो और जो पाक स्टेट है वो यहाँ से होके गुजरती है। तो आगे हम इनके बारे में जानेंगे कि ये क्या है, क्या किस तरह से है। तो अब हम सबसे पहले हम जानते हैं जो एडम ब्रिज है उसके बारे में। जो एडम ब्रिज है इसको हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी जो लोकेशन है, जो एडम ब्रिज की लोकेशन है, ये कनेक्ट करता है पाम्बन आइसलैंड जो तमिलनाडु में है। पाम्बन, देखो यहाँ एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ये पाम्बन आइसलैंड कहाँ है, कौन से स्टेट में है। तो आपको बताना है तमिलनाडु में। और जो ये कनेक्ट करते हैं मन्नार आइसलैंड, तो मन्नार आइसलैंड कहाँ है, श्रीलंका में। तो आपको यहाँ दो पॉइंट क्लियर हो गए कि मन्नार आइसलैंड श्रीलंका में है, पाम्बन आइसलैंड तमिलनाडु में है। और जो ये जो एडम ब्रिज है, जो राम सेतु है, तो इसकी जो अप्रोक्सीमेटली लेंथ है वो है 48 किलोमीटर। कितनी है, 48 किलोमीटर जो अप्रोक्सीमेटली लेंथ है इसकी 48। और इसके जो दो सिग्निफिकेंस है, मतलब एक हिंदू मान्यता के अनुसार और इस्लामिक लीजेंड मतलब इस्लामिक मान्यता के अनुसार भी। तो हिंदू मान्यता के अनुसार के जो भगवान राम थे उन्होंने मतलब सीता जी को वहां से श्रीलंका से वापस लेके आए थे और इसी के द्वारा मतलब राम सेतु के द्वारा। तो ये रामायण में उल्लेख है इसका। और जो इस्लामिक पर्पज से है वो है एक एडम हुए, तो इन्होंने जर्नी की थी श्रीलंका में, एक एडम पीक है वहां तक। तो ये इस वजह से ये हिंदुओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इस्लामिक पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है। तो अब है हमारा अगला। तो अगला है हमारा, इसमें पाक स्टेट आती है। तो जो पाक जल डमरू है उसके बारे में है। तो इसकी जो लोकेशन है इंडिया में तमिलनाडु में, और श्रीलंका नॉर्थन श्रीलंका में है ये। और ये मतलब इसका जो कनेक्शन है वो बे ऑफ बंगाल टू पाक बे। आप ये देख रहे हैं ये बे ऑफ बंगाल है, ये पाक स्टेट, तो ये इसको कनेक्ट करता है। और ये जाफनावी श्रीलंका में, आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये जाफनावी श्रीलंका में है। तो आगे, और जो पाक स्टेट का नाम दिया गया था, एक रॉबर्ट पाक थे, यहां हम लिख देते हैं रॉबर्ट पाक। तो ये इनके नाम पर पाक स्टेट इन्होंने मतलब नेम दिया था पाक स्टेट को। तो ये गवर्नर थे मद्रास प्रेसिडेंसी के 1755 से लेके 1763 तक। तो आगे हम बढ़ते हैं अब। तो अगला है हमारा जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, एपी, जिसको हम एपी। तो अरुणाचल प्रदेश की एक सेंचुरी में एक न्यू प्लांट डिस्कवर किया गया है। जो रिसर्च है वो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BIS भी बोलते हैं इसको। इन्होंने एक न्यू प्लांट फाइंड किया है जिसका नाम है फ्लोगा कैंथस सुधांशुशेखारी। तो फ्लोगा कैंथस, तो ये ईटानगर में है। ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अरुणाचल प्रदेश में। तो वहां ये खोजा गया है
अरुणाचल प्रदेश में। अब देखो यहाँ पे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन हैं, तो ये भी एक प्रश्न अच्छा बनता है। और सीएम कौन है, और वहां पे अभी एक प्लांट सर्च के डिस्कवर किया गया है, उसका नाम क्या है, फ्लोगा कैंथस सुधांशु से खारी। तो ये है ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। तो जो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वो है प्रेमा खांडू। आप ये देख सकते हैं, ये प्रेमा खांडू हैं। तो ये एपी के सीएम है, अरुणाचल प्रदेश के सीएम है। तो ये जो डिस्कवरी की गई थी, इससे बड़े ही मतलब खुश थे ये कि हमारे स्टेट में कोई नया प्लांट सर्च हुआ है, मतलब डिस्कवर हुआ है। तो ये बहुत खुश थे। तो प्रेमा खांडू हैं अरुणाचल प्रदेश के सीएम। तो अगला है हमारा जो एक ये भारत के कुसमैनी हैं। कुसमैनी ने मतलब जो फर्स्ट फार्मूला 2 रेस होती है उसमें इन्होंने मतलब ये जीते हैं हंगरी में। तो इनकी मतलब अपनी पहली फार्मूला 2 प्रिंट जीतकर एक महत्वपूर्ण इनकी पहली थी, इन्होंने ये रेस जीती है और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो देश का नाम भी रोशन किया है। तो ये कुशमैनी है। तो इन्होंने फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है इस तरह का। तो अब है हमारा जो इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं ये प्रहलाद अग्रवाल। तो इन्होंने कॉस्पर अवार्ड है 2024 में, इनको कॉस्पर अवार्ड मिला है, कॉस्पर अवार्ड। तो ये जो मतलब इनको कॉस्पर हैरी मैसी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसका आयोजन 15 जुलाई को दक्षिण कोरिया में हुआ था, एक बुसान जगह है वहां पर। तो ये 45वां कॉस्पर वैज्ञानिक सभा मतलब सभा समारोह था। तो 45वां था, यहाँ हम डाल देते हैं ये 45वां सभा समारोह था। और कब मिला था, कहाँ मिला था, साउथ कोरिया में। तो एसके साउथ कोरिया के बुसान में। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि साउथ कोरिया के बुसान में इनको मिला है। और थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। ये 83 साल के हैं, जो प्रहलाद अग्रवाल हैं ये 83 साल के हैं। तो ये भारत के पहले मल्टी वेल्थ स्पेस टेलीस्कोप एस्ट्रोसेट के प्रमुख अन्वेषक भी रहे। और जो चंद्रयान फर्स्ट था तो उसमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि चंद्रयान फर्स्ट के मिशन में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इनको कॉस्पर अवार्ड मिला है। आपको ये याद रखना है कि कॉस्पर अवार्ड किसको मिला, तो प्रहलाद अग्रवाल जी हैं। तो अगला है हमारा, तो ये जो 22 जुलाई का है, तो ये 22 जुलाई का है। तो इसलिए मैंने ये प्रश्न रखा है कि कभी कभी सिंपल वे में पूछ लिया जाता है कि जब नेशनल जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो कब अपनाया गया और किसके द्वारा अपनाया गया। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सिंपल है, 22 जुलाई 1947 को जो नेशनल फ्लैग था वो अपनाया गया था। और ये किसके द्वारा अपनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो आप ये याद रखें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। अब यहाँ एक और है हमारा, तो चंद्रशेखर आजाद जी हैं। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट की गई है। तो इनका जन्म 23 जुलाई जो अभी निकला है, मतलब 23 जुलाई अभी निकली है। तो 23 जुलाई 1906 को हुआ था इनका जन्म, मध्य प्रदेश के भावरा भावरा एक गांव है मध्य प्रदेश में, तो वहां इनका जन्म हुआ था। इनका जो बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम था तो वो था चंद्रशेखर तिवारी, चंद्रशेखर तिवारी। तो इनका बचपन का नाम था चंद्रशेखर तिवारी। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा एक यूविन पोर्टल है। तो सिंपल यहाँ एक प्रश्न ये ही बनता है कि यूविन पोर्टल किससे रिलेटेड है, मतलब किससे संबंधित है। तो ये मतलब बच्चों से और जो प्रेग्नेंट वुमेन है, मतलब चिल्ड्रन
हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों से, और जो प्लस जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनसे संबंधित है। तो इसका लोगो ये है, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा हम इसकी जो यूविन की फुल फॉर्म है उसके बारे में जानते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। यूविन की जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो एक प्रश्न यहाँ बनता है कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, MHFW के द्वारा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका जो मेन पर्पज है मैनेज करना और ट्रैक करना इम्यूनाइजेशन को फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन में। मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन है और चिल्ड्रन हैं उनको मतलब ट्रैक करना कि उनको पूर्ण रूप से मतलब वो खाना पीना मिल रहा है, इस तरह से है ये। तो आप ये देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं। एक लाइक बहुत मायने रखता है। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप एक लाइक ज़रूर, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं। तो थैंक यू, लाइक करना ना भूलें।